उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे में 6 निर्दोष मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हादसे की असली वजह क्या है? इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी के जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल हादसे की तकनीकी वजह बेहद चौंकाने वाली है। इस हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई। हादसे के बाद राज्य सेतु निगम ने दावा किया कि आंधी तूफान में स्लैब ढह गया, लेकिन हकीकत में निर्माण कंपनी और सेतु निगम के अफसरों की लापरवाही से यह इतना बड़ा हादसा हुआ। सेतु निगम के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बीते 3 दिन से साइट पर नहीं गए। उन्होंने पुल बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार के भरोसे काम छोड़ दिया। पैसे बचाने के लिए ठेकेदार ने कमजोर सपोर्ट लगा दिए, जो तूफान आने पर ढह गया। सीएम की सख्ती के बाद सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने सहायक अभियंता एई को सस्पेंड कर दिया। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। पहले जानिए हादसे के पीछे की लापरवाहियां क्या हैं। तो हादसे की तकनीकी वजह बेहद चौंकाने वाली आई है। पुल के भारी भरकम सेगमेंट स्लैब को पिलर पर रोकने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम लगाया गया था वह बेहद कमजोर था। 10 शेल्टर के निदेशक विजय प्रताप सिंह दावा करते हैं कि सेगमेंट की कास्टिंग नीचे करके उसे ऊपर चढ़ाया गया था। गुरुवार को उसमें केवल 2 तार डाल दी गई थी, लेकिन उसे खींचा यानी टाइट नहीं किया गया था। हमारा प्लान शुक्रवार को केबल खींचकर उसे सेट करने का था। इसी बीच रात में भयंकर तूफान आया। अब सवाल यह है कि अगर केवल खींचकर ब्लॉक को लॉक नहीं किया गया था तो उसे आंधी तूफान के भरोसे अस्थायी और कमजोर सपोर्ट पर क्यों छोड़ दिया गया? यूपी के राहत विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि 28 से 31 मई तक आंधी तूफान आएगा। फिलहाल तकनीकी नियमों के मुताबिक ऐसे भारी स्ट्रक्चर को बिना लॉक किए छोड़ना ही सबसे बड़ी लापरवाही थी। तो जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि निर्माणाधीन में घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी की गई। श्रमिकों के ठहरने का इंतजाम प्रॉपर नहीं किया गया। सेतु निगम के निलंबित सहायक अभियंता गजेंद्र चौधरी ने सेगमेंट स्लैब लगाने की पूरी प्रक्रिया को अपनी निगरानी में करने के बजाय ठेकेदार के अनुभवहीन इंजीनियर्स और मजदूरों के भरोसे छोड़ दिया। वहीं उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार पिछले 2-3 दिनों से मौके पर ही नहीं गए थे। उन्होंने टेंडर की शर्तों और सामग्री की गुणवत्ता की जांच करना भी जरूरी नहीं समझा। कानपुर के नौबस्ता स्थित 10 शेल्टर कंपनी बुनियादी नियमों को ताक पर रखकर काम करा रही थी। साइट पर काम करने वाले श्रमिकों के रहने के लिए कोई शेड या उचित प्रबंधन नहीं किया गया था। अगर कंपनी ने वहां उनके ठहरने की सही व्यवस्था की होती तो आंधी तूफान आने पर मजदूरों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता, क्योंकि वो पुल के पास ही सो रहे थे, नीचे सो रहे थे। इसीलिए जब वो हिस्सा गिरा तो उसके नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। जो खुद शक के घेरे में हैं उन्हें ही अब जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। पुल गिरने के बाद सेतु निगम ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विभागीय जांच कमेटी बना दी है। संयुक्त प्रबंधन निदेशक, मुख्य परियोजना प्रबंधक और कानपुर के मुख्य परियोजना प्रबंधक बीके सक्सेना को कमेटी में शामिल किया गया है। यह पूरा प्रोजेक्ट कानपुर के सीपीएम बीके सेन के ही सुपरविजन में चल रहा है। ऐसे में दोषी अफसर को ही जांच कमेटी में रखने पर विभाग के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। हालांकि निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि बीके सेन को केवल कमेटी के सामने तथ्य और तकनीकी रिकॉर्ड पेश करने के लिए रखा गया है। वे फैसला नहीं लेंगे। कंपनी द शेल्टर के निदेशक विजय प्रताप सिंह भाजपा के कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री पवन प्रताप सिंह के भाई हैं। उनका भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान, विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और कानपुर के विधायकों से भी संबंध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के तुरंत बाद सख्ती दिखाते हुए सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए।
मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF ने मलबे में दबे 3 मजदूरों को निकाला। 7.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के MD धर्मवीर सिंह ने बताया कि आंधी बारिश के कारण स्लैब गिरा और नीचे सो रहे मजदूर दब गए। हादसे की जांच हो रही है। फिलहाल खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।